दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि 1/रूट में म्यू और फिर क्या कह रहा है बेनिफिशियन का मात्रक, मतलब कि इसका सरल शब्द जो है प्रकाश की गति जो होता है, प्रकाश की गति बराबर जो सूत्र होता है 1/रूट में चुंबकीय प्रवृत्ति गुणे विद्युत स्थिरता, यह है सूत्र दिया है। तो कह रहा है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए पहला कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा कह रहा है वेबर मीटर स्क्वायर, तीसरा कह रहा है फैराड और चौथा कह रहा है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर वी विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है, तो देखिए इसका सूत्र कह रहा है क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है वेक्टर ई, दूसरा कह रहा है वेक्टर बी, तीसरा कह रहा है वेक्टर ई इंटू वेक्टर वी और चौथा कह रहा है वेक्टर वी वेक्टर ई इंटू वेक्टर वी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरे चौथे में से आप कोई भी सही लगा सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों सही है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं चौथे पे सही, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 कह रहा है परस्पर लंबवत तथा समान कला में, दूसरा कह रहा है परस्पर समांतर तथा समान कला में, तीसरा कह रहा है परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में और चौथा कह रहा है परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र जो होता है परस्पर लंबवत तथा समान कला में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए क्या है। पहला कह रहा है 5 टेस्ला और दूसरा कह रहा है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 8 टेस्ला, तीसरा कह रहा है 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 टेस्ला और चौथा कह रहा है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 10 टेस्ला। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी होता है, बी बराबर सूत्र होता है क्या, आयाम करा तो आयाम का सूत्र होता है ई बटे सी। बी जो है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है और ई जो है वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और सी जो है चुंबकीय तरंग का आयाम है, चुंबकीय तरंग का वेग है। तो देखिए यहाँ पे ई का मान हमारा दिया 5 वोल्ट और सी का मान कितना होता है, इसका जो वेग होता है 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 होता है। अब 3 का भाग जब हम देंगे 5 में तो ये हमारा कटेगा, आएगा कितना 1.6 आएगा, 6 7 और 10 के पावर माइनस 8 हमारा नीचे है, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर तो हमारा हो जाएगा गुणे 10 के पावर 8, सॉरी है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 10 के पावर 8 प्लस का होता तो ऊपर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सही है दूसरा सही है, तो दूसरे पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता माध्यम में, तो देखिए पहला कह रहा है कि रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कह रहा है कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तीसरा कह रहा है रूट में एप्सिलॉन नॉट बटे म्यू नॉट और चौथा कह रहा है म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट किसमें रूट में। तो देखिए वैद्युतशीलता से चुंबकशीलता है तो ये माध्यम इसका वैद्युत तरंग है, तो इसका वेग क्या होगा, तो वेग का इसका सूत्र होगा क्या हो जाएगा 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नंबर 1 कह रहा है गामा किरणें, दो दूसरा कह रहा है एक्स किरणें, तीसरा कह रहा है आरक्त किरणें और चौथा कह रहा है बीटा किरणें। तो देखिए इनमें से जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो बीटा किरण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। नंबर 1 है अल्फा किरणें, दूसरा कह रहा है बीटा किरणें, तीसरा कह रहा है एक्स किरणें और चौथा कह रहा है धनात्मक किरणें। तो देखिए इसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो है एक्स किरणें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। नंबर 1 कह रहा है पराबैंगनी तरंगे, दूसरा कह रहा है गामा तरंगे, तीसरा कह रहा है दृश्य प्रकाश तरंगे और चौथा कह रहा है रेडियो तरंगे। तो देखिए सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग होती है गामा तरंग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि एक्स किरणें, वाई किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी नंबर 1 तरंग दैर्घ्य समान परंतु चाल आसमान होती है, दूसरा कह रहा है आवृत्ति समान परंतु चाल आसमान होती है, तीसरा कह रहा है चाल समान परंतु तरंग दैर्घ्य आसमान होती है और चौथा कह रहा है चाल समान तथा आवृत्ति भी समान होती है। तो देखिए एक्स किरणें, वाई किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में जब ये चलती हैं तो इनकी जो चाल समान होती है परंतु तरंग दैर्घ्य जो होती है आसमान होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।